गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोटवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और हम जो पढ़ रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पेपर सेकंड है ये आपका। और आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी के कार्य क्या क्या हैं। तो उद्यमी के कार्यों के संबंध में सभी विद्वानों द्वारा कई मत दिए गए हैं। उनके कार्य समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। 18वीं शताब्दी में कैंटिलॉन ने इस उद्यमी के शब्द का आविष्कार किया था। उस समय उनके अनुसार उद्यमी के प्रमुख कार्य इस प्रकार थे कि वह निश्चित मूल्य पर माल क्रय करने वाले को उद्यमी कहते थे, अनिश्चित मूल्य पर माल बेचने वाले को उद्यमी कहते थे और जोखिम उठाने वाले को उद्यमी कहते थे। ये 18वीं शताब्दी के विचार हैं, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते गए। और एडवर्स थीमस के अनुसार उद्यमी के कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि उनका जो कार्य है पूंजी उपलब्ध कराना और प्रबंध करना है। तो ये थीम कहते हैं कि उनका क्या कार्य है, उद्यमी का पूंजी उपलब्ध कराना और प्रबंध कराना। यहीं पे JB से ने लिखा है कि उद्यमी का कार्य वह है जिन्हें वो उत्पादन के साधनों को एकत्रित करता है, प्रबंध करता है और जोखिम उठाता है। वहीं सुपीटर कहते हैं कि उद्यमी का कार्य नवकरण, इनोवेशन करना है। उनके मतानुसार यह नवकरण निम्न में से किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। किसी नए उत्पाद का उत्पादन करना, उत्पादन की नई विधियों का उपयोग करना, नए बाजार का विकास करना, ये सब उद्यमी के कार्यों में आते हैं। और इन सभी विद्वानों द्वारा उद्यमियों के जिन कार्यों का उल्लेख किया वह सभी कार्य आधारभूत हैं। उद्यमी के कुछ कार्य आधारभूत होते हैं और कुछ सहायक कार्य भी उनको करने पड़ते हैं। तो इसी सुविधा की दृष्टि से उद्यमी के सभी कार्यों का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ जो है जेम्स बर्नार्ड कहते हैं कि उद्यमी के जो कार्य हैं उन्होंने व्यवसाय परिवर्तन करना है, पूंजी व्यवसाय करना है, जोखिम उठाना है और तकनीकी नवीकरण करना और व्यवसाय उपलब्ध कराना। तो वर्तमान परिस्थितियों, समय, स्थान, आर्थिक विकास की अवस्था में आदि में बातों को ध्यान में रखते हुए उद्यमी के कार्य को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। ये कुछ परिभाषा मैंने बताई थी जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार रखी थी कि वो उनके कार्य के बारे में क्या समझते हैं। अब हम एक के बाद एक पॉइंट लेते जाते हैं और समझते जाते हैं कि क्या है उनके कार्य हैं। सबसे पहला है यहाँ पर अवसरों की खोज करना, सर्चिंग अपॉर्चुनिटी। तो उद्यमी का जो प्रथम कार्य है अवसरों की खोज करना है। अतः उद्यमी अपने कार्यों का श्री गणेश अवसरों की खोज से ही करता है। ग्रे अथवा स्टेलेंचन ने लिखा है कि उद्यमी का कार्य अवसर खोजने से प्रारंभ होता है और उसके विदोहन या उपयोग के साथ ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। उद्यमी अवसरों की खोज अनेक स्रोत से करता है, किंतु उनके 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला, जन सामान्य की या संस्था की समस्या, दूसरा परिवर्तन, तीसरा आविष्कार, चौथा प्रतिस्पर्धा। तो जनता सामान्य की समस्या, परिवर्तन, आविष्कार और प्रतिस्पर्धा, तो ये चारों जो स्रोत हैं वो निरंतर नज़र में रखना पड़ता है एक उद्यमी को। वे किसी भी व्यक्ति या संस्था की समस्या के समाधान के लिए, परिवर्तन को लागू करने या नए आविष्कार का जन सामान्य को लाभ पहुंचाने या प्रतिस्पर्धा को अपने अस्तित्व बनाए रखने हेतु किसी भी उद्यम प्रारंभ करने का अवसर ढूंढ सकता है। तो उद्यमी एक के बाद एक अनेक अवसर की खोज रखता है। अतः उद्यमी जब एक अवसर का लाभ उठा लेता है तो वह नए अवसर की खोज में लग जाता है। तो ये जब सारी चीज़ें, एक अपॉर्चुनिटी होती है, अवसरों की खोज उसको करते रहना चाहिए। उस अवसर को कैसे वो मिले और कैसे उस अपॉर्चुनिटी को वो हासिल करें, एक उद्यमी के अंदर ये जिज्ञासा का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है नवाचार करना। उद्यमी अवसरों की खोज करके उन अवसरों को लाभ उठाने के लिए नवाचार करता है। अवसरों का सदुपयोग करने हेतु वह नवाचार के विभिन्न विकल्पों का विकास करता है। वह अवसरों के अनुरूप उत्पादन तकनीकी में, उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रमुख सामग्री या सामग्री के स्रोत में, उत्पादन के बाजार में, उत्पादन की वितरण की विधि आदि में किसी एक या अधिक क्षेत्र में नवाचार करता है। तो इनोवेशन का जो कार्य है वो अपने प्रोडक्ट की प्रोसेस में, टेक्निक में, उसके सोर्सेज में, उसके मार्केट में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सब तरह का इनोवेशन वो करता रहता है। एक उद्यमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये उसके बहुत इम्पोर्टेंट कार्य में आता है।
नेक्स्ट हम ले रहे हैं परियोजना तैयार करना, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो नवाचार करने के बाद नवाचार की क्रिया करना उद्यमी का कार्य होता है। उसे क्रियान्वित करने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। इस हेतु उद्यमी को उस नवाचार के संबंध में तकनीकी, वित्तीय संस्थानों आदि से संबंधित अनेक सूचना एकत्र करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में नवाचार के रूप से किए जाने वाले कार्य के तकनीकी, वित्तीय, संगठनात्मक विवरण आदि पहलुओं का विवरण दिया जाता है। इस रिपोर्ट में नवाचार के अनुरूप कार्य करने में ही जाने वाली क्रिया, लगने वाली वित्तीय, अन्य साधनों, वैधानिक औपचारिकताओं आदि का उल्लेख किया जाता है। तो परियोजना रिपोर्ट तैयार करना भी एक उद्यमी के कार्य में बहुत ही जरूरी है। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट है परियोजना का मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना। तो उद्यमी का जो नवाचार की प्रक्रिया, नवाचार की परियोजना का मूल्यांकन करना होता है, अतः वह उस परियोजना का व्यावहारिक मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दों में नवाचार क्रियान्वित करने की योजना का लागत एवं प्राप्त होने वाले लाभों का विश्लेषण करता है। इससे नवाचार को अपनाने या नहीं अपनाने का निर्णय करने में आसानी होती है। तो ये उल्लेखनीय है कि सभी उद्यमी तकनीकी या वित्तीय मामलों में जानकार नहीं होते हैं। वे उद्यमी परियोजना रिपोर्ट तैयार करके उसका मूल्यांकन करने में विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ लेंगे परियोजना का अनुमोदन, गेटिंग जो प्रोजेक्ट है, गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उद्यमी जब परियोजना का मूल्यांकन से संतुष्ट हो जाता है तब उस परियोजना का अनुमोदन करता है। सामान्यतः सरकारी विभाग, वित्तीय संस्था, पर्यावरण अधिकारी तथा ऐसे ही अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों से परियोजना का अनुमोदन करता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी उद्यमी यह अनुभव करता है कि उसे उस परियोजना में किसी अन्य उद्यमी से साझेदारी करनी चाहिए। ऐसे में वह उस साझेदारी से ही उस परियोजना का अनुमोदन करता है। तो परियोजना का अनुमोदन भी इस तरह से होता है एक उद्यमी के कार्य में। अब उपक्रम का प्रवर्तन करना, प्रमोटिंग एंटरप्राइजेज। तो परियोजना निर्धारित करने के बाद उद्यमी को किसी उपक्रम या संस्था की स्थापना में करनी पड़ती है। इस हेतु वह उपक्रम के स्थान, कार्य, स्वरूप आदि में निर्धारित करता है। तत्पश्चात उपक्रम की पंजीयन, समामेलन करना आवश्यक हो तो उसे औपचारिकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है। तो यह उपक्रम का प्रवर्तन करना भी एक उद्यमी के कार्य में आता है। नेक्स्ट है साधनों को जुटाना। तो आज का उद्यमी अपने नियंत्रण में के अधीन साधनों का ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ नहीं करता। वह अपने स्वतंत्र स्वयं के नियंत्रण के अधीन साधनों से कई अधिक साधनों की योजना बनाता है और उस परियोजना और उपक्रम के लिए सभी साधन जुटाने पड़ते हैं, जैसे भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण, वित्तीय संसाधन, मानवीय संसाधन, सभी की व्यवस्था करना है। तो साधनों को जुटाना भी एक उद्यमी का कार्य है। वो कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड करता है अपने संस्था के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम उपक्रम प्रबंध का संगठन। तो उद्यमी का जो प्रारंभ है, उपक्रम के संगठन एवं प्रबंध का भार भी उठाना पड़ता है। वह सभी प्रबंधकों और कर्मचारियों के कार्यों और अधिकारियों को बंटवारा करता है तथा उनके सभी संबंधों को निर्धारित करके संगठन संरचना का निर्माण करता है। तत्पश्चात वह उन सभी प्रबंधकों और कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपने कार्यों को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, उद्यमी संगठन की प्रारंभिक नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, योजनाओं भी निर्धारित करता है। तो ये भी एक है कि प्रबंध संगठन का जो कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग करता है अपने इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसका पॉइंट, जोखिम उठाना, रिस्क बियरिंग। तो उद्यमी द्वारा उपयुक्त सभी कार्य करने के बाद उससे उनकी जोखिम उठाने का कार्य भी करना होता है। जोखिम उठाए बिना उपक्रम की संचालित करना कठिन होता है। उपक्रम के संचालन में उत्पादन होने वाली अनेक जोखिमें होती है। उनमें से कुछ एक जोखिम में मुक्त या सुरक्षित हुआ जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए अग्नि जोखिम, भूकंप जोखिम, श्रमिकों की दुर्घटना जोखिम बीमा करवाकर हो सकता है। लेकिन उद्यमी भी जोखिमों से मुक्त या सुरक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ जोखिमें ऐसी होती हैं जिन्हें जोखिम उसे उठाना ही पड़ता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर उद्यमी के विकास के कार्यक्रम में भाग लेना। तो पार्टिसिपेंट इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उद्यमियों के विकास के लिए समय समय पर अनेक सभाएं, सम्मेलन, व्याख्यानों, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। इनका आयोजन वित्तीय संस्थाओं की पेशेवर संस्थाओं, बैंकों, उद्यमी विकास के लिए स्थापित संस्थाओं आदि के द्वारा किया जाता है। उद्यमियों के इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहना चाहिए। इससे उद्यमी की भावनाओं का विकास होगा और उसे नवीन प्रवृत्तियों की जानकारी हो सकेगी। नेक्स्ट है सुनहरे भविष्य की नींव रखना। तो पीटर ड्रकर का ये जो है बहुत ही आशावादी पॉजिटिव रहे हैं वो इस विषय में। वो कहते हैं कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी को प्रमुख कार्य आज के व्यवसाय के योग्य बनाता है कि वह कल का निर्माण कर सके। अतः प्रत्येक उद्यमी को यह कर्तव्य है कि वह अपने उपक्रम का इस प्रकार संचालन करे ताकि भावी पीढ़ी को सुंदर व्यावसायिक वातावरण, सुखमय जीवन प्राप्त हो सके। तो एक सुनहरे भविष्य की नींव भी एक एंटरप्रेन्योर रखता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा कार्य है जो एक समाज के लिए वो एक नींव गाड़ रहा है आने वाले युवाओं के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं राष्ट्रीय विकास में योगदान। तो उद्यमी का जो अंतिम कार्य है वो ये है कि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। तो राष्ट्रीय विकास के लिए संस्थाओं का सदुपयोग करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उत्पादन एवं उत्पादन की वृद्धि करना, आधारभूत संसाधनों का विकास करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि करना, सामाजिक हितों में वृद्धि करना परम आवश्यक है। अतः उद्यमी इन सभी कार्यों में योगदान देना चाहता है। तो ये 12 कार्य बच्चों मैंने आज आपको बताए कि ये 12 कार्य मैंने आज आपको समझाए जो मैंने एक उद्यमी के लिए अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए, समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए और एक उद्यमी कहलाने के लिए कार्य उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो मैंने आपको ये आज 12 कार्य बताए, जैसे पहला अवसरों की खोज करना, नवाचार करना, परियोजना तैयार करना, परियोजना का मूल्यांकन करना, परियोजना का अनुमोदन करना, उपक्रम प्रवर्तन करना, साधनों का जुटाना और उपक्रम प्रबंधन का संगठन करना, जोखिम उठाना, उद्यमिता का विकास कार्य में भाग लेना और सुनहरे भविष्य की नींव रखना, राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। तो ये 12 कार्य ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जानिएगा। और एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी को आप कैसे अपने नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से अगर किसी को व्यापार करते हुए देख रहे हैं तो उसमें आपको उसमें उद्यमी की छवि दिखाई दे रही है या नहीं दिखी है, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच।